नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। देखिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे ना, जो फार्मासिस्ट का जो डीवी शुरू हुआ है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है। अगर आप जो है जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और फार्मासिस्ट वाले अगर आप हैं तो हालांकि रिजल्ट्स बहुत कम हुआ है, सीट से बहुत कम रिजल्ट्स हुआ है, तो जिनका भी रिजल्ट्स हुआ है ना, आपकी नौकरी पक्की है, बस आपके डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। और फार्मासिस्ट में 99% लोगों के डॉक्यूमेंट सही ही हैं, तो अब लगभग नौकरी आपकी ओके ही है। ठीक है, हम एक बार बता देते हैं, ओवरऑल जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि जो है फार्मासिस्ट के ऊपर भी एक वीडियो आनी चाहिए थी। ठीक है, तो हमने कोशिश करा है कि फार्मासिस्ट को लेकर भी जो मुझे जानकारी है वो आपको मैं आपके साथ साझा करूंगा। सीधे मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर लेके आ गया हूँ और यहीं से मैंने नोटिस डाउनलोड कर लिया है और पूरी बात आपको बताएंगे। देखिए, जो इनका आपको पता है डीवी आज से शुरू हो चुका है और 10 तारीख तक चलेगा। 6 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक चलेगा। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि हम डेट के बाद जाएंगे डीवी करवाने, तो आपको इसी डेट पे एनी हाउ पहुँचना है। ठीक है, 2 पालियों में होने वाला है। 10 बजे से 1:30 बजे तक चलेगा और 2 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा। हार्डिंग पटना, वहीं बीटीएसी के गेट पे पहुंच जाइएगा, सब कुछ पता आपको चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको क्या करना है, आपको अपने कॉल लेटर को डाउनलोड करना है। तो आप लोगों ने अपने अपने कॉल लेटर को डाउनलोड कर लिया होगा। एडमिट कार्ड वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ से आप अपना एप्लीकेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डाल करके अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, कॉल लेटर के बिना आपको जो है वहाँ पर एंट्री नहीं दिया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। देखिए, मैं जो आपको इसमें बातें बताऊंगा ना, जो अभी अभी जो है ड्रेसर का डीवी हुआ है उसके अनुभव से आपको मैं बातें बताऊंगा यहाँ पे, कि अगर आपके कुछ नहीं है तो क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं है तो क्या होगा, आपका सर्टिफिकेट गुम हो गया है तो क्या होगा, ये सब चीज़ें भी मैं बताऊंगा। ठीक है, कहा गया है इसमें कि जो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसको क्या कीजिए आप, कि जो है आप जो है सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, जो यानी उस पर लिखना होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं सेल्फ अटेस्टेड लिख करके अपना नाम लिखिएगा और डीवी का डेट लिखिएगा। इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स पे आपको लिखने होते हैं। मैं तो कहूँगा कि इतना परेशान मत होइएगा, वहाँ पे आपको समय मिल जाता है, फटाफट खींच दीजिएगा वहीं पे। ठीक है, तो ये कहाँ कर दीजिएगा, नहीं कीजिएगा, इससे अच्छा वहाँ पहुँच के कीजिएगा। यहाँ पर डीवी में आने वाले अभ्यर्थियों को निर्देश है कि निम्नलिखित दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे। आपको प्रॉपर एक चेकलिस्ट बनानी है, चेकलिस्ट के हिसाब से सारे डॉक्यूमेंट्स को रखने हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी को चेकलिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति, यानी जो भी आप डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म भरते समय दिया है वह सब ओरिजिनल फॉर्म में होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके 2 फोटो कॉपी जो है आपके होने चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कि आपने यहाँ पे क्या कर लिया जी, ओरिजिनल सब रख लिया। ठीक है, कैसे रखना है, 1 नंबर पे मैट्रिक का प्रमाण पत्र, 2 नंबर में निवास, 3 नंबर में फोटो की पहचान पत्र, यहाँ पे मैंने ओरिजिनल रख लिया। और सेम इसी जो है आपको मतलब सेम इसी जो है इसी हिसाब से इसी क्रम से आपको फोटो स्टेट रखने हैं। इस सारे को 2 फोटो स्टेट रखने हैं। फोटो स्टेट पर सेल्फ अटेस्टेड करना है, इस पर नहीं करना है, ओरिजिनल पर नहीं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन पत्र में इंगित प्रविष्टियों के अनुसार अभ्यर्थी का चेकलिस्ट प्रपत्र में वर्णित सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं सभी प्रमाण पत्रों की 2 प्रति स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आप जो है प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। डीवी के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों का मूल से सत्यापन कराया जाना है, जिसकी विस्तृत विवरणी निम्न प्रकार है। यानी आपका मैट्रिक का प्रमाण पत्र कभी कभी चलेगा, उसमें कट ऑफ प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से कोई मतलब नहीं है। निवास कभी कभी चलेगा, फोटो युक्त पहचान पत्र कभी कभी चलेगा। निवास वही लेके जाइएगा जो आपने फॉर्म भरते समय दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। क्या कहा गया है, जो कहा गया शैक्षणिक योग्यता को लेकर के, ठीक है, शैक्षणिक योग्यता को लेकर जो कहा गया है कि जो है आपको विज्ञापन करने का एक वर्णित इंटरमीडिएट यानी जो 10+2 है उसका मूल या फिर प्रोविजनल कोई भी एक हो, जो 8/4/2025 तक का निर्गत होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी, ठीक है, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी आपने किया है तो जो उसका सर्टिफिकेट्स जो है प्रोविजनल जो है आपको 8/4/2025 तक जारी होना चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा इन फार्मेसी के सभी पार्ट यानी 1, 2, 3 यानी जो है आपके सभी के मार्कशीट वगैरह जो है आपके 8/4/2025 तक इशू हो जाने चाहिए। इसके बाद वाला है ना तो फिर दिक्कत होगी, फिर आपके रिमार्क्स में डाला जाएगा। आप क्वालिफाई तो रहेंगे लेकिन आपको रिमार्क्स में डाला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखो बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेट होने का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, यानी आपका जो है बिहार फार्मेसी काउंसिल से रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है आपके जिस दिन काउंसलिंग है उस दिन तक। ठीक है, आरक्षण अगर आप मान लीजिए कि अगर आप जो है जो है ओबीसी ईबीसी से हैं
तो आप NCL लेके जाएंगे और NCL जो होगा वो 8/4/2025 तक का निर्गत होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आप जो है SC/ST से हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट प्लस निवास लेके जाएंगे, जनरल से हैं तो EWS प्लस निवास लेके जाएंगे, NCL वाले हैं OBC ABC हैं तो NCL प्लस निवास लेके जाएंगे। कई लोग कहते हैं कि हम ना निवास न NCL नहीं लगाए हैं, हम ना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दी हैं और OBC हैं तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। हम जो है ना केंद्र वाला लगा दिए हैं NCL तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूँ साफ शब्दों में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र, अगर मान लीजिए आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का लेके जाना है आपको डॉक्यूमेंट्स। दिव्यांग है तो दिव्यांग के लेके जाइए, स्वतंत्रता सेनानी है तो स्वतंत्रता सेनानी को लेके जाइए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन अपने फॉर्म भरा है उसका PDF लेके जाना है प्रिंट आउट करा के, ठीक है। फिर आपने जो फोटो अपलोड किया उसका 5 कॉपी लेके जाना है। आप जो एडमिट कार्ड था ना इनविजिलेटर वाला, यानी जो आप गए थे एग्जाम्स देने वहाँ पे इनविजिलेटर ने साइन किया था वो कॉपी लेके जाना है और स्कोर कार्ड लेके जाना है। कई लोगों को लगता है हमारा एडमिट कार्ड खो गया, गुम हो गया, तो आप प्रॉपर एफिडेविट लेके जाइए और जो है वहाँ आपके रिमार्क्स में लिख दिया जाएगा कि आपने ओरिजिनल नहीं दिया है और फिर जो है आपको आगे जो होगा बताया जाएगा। फोटोग्राफ की 5 कॉपी लेके जाएंगे। ऑनलाइन फॉर्म का PDF नहीं मिल रहा है तो आपको कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि कहाँ चला गया, चोरी हो गया, क्या हो गया, नहीं हो गया, तो इसका प्रूफ भी देना होगा और साथ ही साथ आपके रिमार्क्स में भी डाले जाएंगे। तो इससे ऐसा मत सोचिए कि हमारे पास एडमिट कार्ड नहीं है तो हमको आयोग कर दिएगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा है, ड्रेसर में ऐसा किसी को नहीं किया गया है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट 10+2 इन डिप्लोमा इन फार्मेसी का प्रमाण पत्र अंक पत्र का मूल दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर आयोग कर दिया जाएगा। मतलब अगर आप 10+2 वाला नहीं लेके जाते हैं सर्टिफिकेट, आप डिप्लोमा इन फार्मेसी का नहीं लेके जाते हैं मूल तो खत्म कहानी समझिएगा एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कहा गया कि आपको पार्ट 1, 2, 3 डिप्लोमा इन फार्मेसी के सारे सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं, मार्कशीट लेके जाने हैं। आपका जो बिहार फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रीकृत नहीं होने पर आयोग कर दिया जाएगा। यानी अगर आप सोचिएगा कि अब रजिस्ट्रेशन बाद में करवा लेंगे तो अब नहीं होगा, अब कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। यानी करवा लेने हैं आपको लास्ट डेट तक, आपका जिस दिन जो है DV होना उस दिन तक। स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक इतना का आलोक में इतना जो है के द्वारा आवश्यक सूचना के अनुसार बिहार फार्मेसी काउंसिल से निबंधन प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के समय उपलब्ध कराना अनिवार्य है, ठीक है। इसके बाद कहा गया कि अगर आपके जो है अगर आप जो है एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपको पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है आप एक्सपीरियंस जो काउंट होगा वो 11/3/2025 का ही किया जाएगा। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो है बाकी कोई बात नहीं है, आपके पास वही NCL लेके जाना है जो आपने फॉर्म भरते समय दिया था, दूसरा नया NCL नहीं लेके जाना है, पुराना वाला ही लेके जाना है, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं और टोटल यहाँ पे देखेंगे 2473 सीटें थी, आधा भी रिजल्ट नहीं हुआ है। जितने लोग भी मिनिमम लेके आए हैं सबको जो है DV के लिए बुला लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहुँचेंगे और यहाँ पे आप देख लेंगे कि जो है आपका DV कब है, ये वाला देखिएगा कब DV है, डेट के हिसाब से जाइएगा, ऐसा ना हो कि एक दिन बाद पहुँचे, ठीक है। और यहाँ पे डेट देख करके पहुँचिए, DV करवाइए, डोंट वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझिए कि एक बार रिजल्ट हो गया ना आपका इसमें डॉक्यूमेंट सही है तो मिठाई उठाई बांट दीजिए, नौकरी आपका हो गया। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।